चक्के वाला जूता। गांव में सोनू नाम का एक अंडा बेचने वाला रहता था। सोनू ने अपनी मोटरसाइकिल पर पीछे स्टैंड लगवा रखा था। वो अपनी मोटरसाइकिल को धन्नो कहकर बुलाता था। स्टैंड के अंदर वो अंडों की ट्रे रख लेता और दुकानदार के पास लेकर जाता। सोनू के दुकानदार को अंडे देते हुए, लो ललन भाई, तुम्हारी 3 ट्रे। और वो भीमपुर वाली लड़की का क्या हुआ? मेरी कुछ जुगाड़ लगवा दो। उसकी शादी हो गई। कोई लड़की मिले तो बताना जरूर, आपको 4 अंडे का आमलेट फ्री में खिलाऊंगा। एक दिन जब सोनू बाइक से घर की तरफ लौट रहा होता है तो उसकी बाइक स्कूटी पर जा रही सोना नाम की लड़की से टकरा जाती है। सारे अंडे लड़की के सिर पर गिरकर फूट जाते हैं। लड़की की बाल, मुंह सब अंडे से सन जाते हैं। लड़की के हाथ पैर में चोट आती है। सोनू लड़की को डॉक्टर के पास लेकर जाता है और हाथ में पट्टी बंधवा आता है। अंडे वाले का अच्छा व्यवहार देखकर सोनम उसे पसंद कर लेती है और सोनू और सोनम की शादी हो जाती है। सोनू एक खुशहाल जीवन बिताने लगता है। सोनू के घर के बराबर में शेरू नाम का एक आदमी रहता था। सोनू का खुशहाल जीवन देखकर शेरू को बहुत जलन होती थी। एक रात शेरू सोनू के घर में घुस जाता है और उसकी मोटरसाइकिल चुरा लेता है। शेरू मोटरसाइकिल चुराकर भाग जाता है और एक आदमी को बेच देता है। अगले दिन सोनू उठकर देखता है तो देखता है कि मोटरसाइकिल गायब है। अरे मेरी धन्नो कहाँ गई? अब मैं अंडों की डिलीवरी कैसे करूंगा? आप रोना नहीं, मैंने मैकेनिकल ट्रेड से बीटेक कर रखा है। मैं आपको स्केटिंग शूज बना कर दूंगी। सोनम सोनू के लिए दुकान से खिलौना खरीद कर लाती है और उसकी चारों पहियों को निकालकर उन्हें सोनू के जूते में फिट कर देती है। थोड़ी चलने की प्रैक्टिस कर लो। सोनू जैसे ही स्केटिंग शूज से आगे बढ़ता है वह धड़ाम से गिर पड़ता है। दूसरी बार स्केटिंग शूज से चलने का प्रयास करता है तो कुछ दूर जाकर खुद को रोक नहीं पाता और धड़ाम से गिर पड़ता है। तुम बार बार पीछे की तरफ गिर रहे हो। मैं तुम्हारी कमर में एक रस्सी बांध देती हूँ। तुम अगर पीछे की तरफ गिरोगे तो मैं तुम्हें रोक लूंगी। इस बार जब सोनू पीछे की ओर मुर्गियों पर गिरने वाला होता है तो सोनम उसे रोक लेती है। इस तरह सोनू कुछ दिनों में स्केटिंग शूज चलाना सीख जाता है। अब सोनू स्केटिंग शूज से अंडों की ट्रे सिर पर रखकर डिलीवरी करता। सोनू खुश था क्योंकि उसका पेट्रोल का खर्चा भी बच रहा था। सोनू की कमाई दिन रात बढ़ती जा रही थी। सोनू ने 2 दर्जन नई मुर्गियां खरीद ली। कभी कभी शेरू जो अपनी गेहूं, बाजरा वगैरह अपने घर के आंगन में सुखाने रखता तो मुर्गी उसे खा जाती। इन मुर्गियों ने तो नाक में दम कर रखा है। मेरा किलो भर गेहूं खा चुकी होंगी। इसे मजा चखाने का टाइम आ गया है। मैंने भी कंप्यूटर साइंस से बीटेक कर रखा है। शेरू रात में चुपके से सोनू के घर में घुसता है और सोनू की जूतों में एक ट्रांसमीटर लगा देता है ताकि वह सोनू की स्केटिंग शूज को रिमोट से कंट्रोल कर सके। अगले दिन जब सोनू डिलीवरी करने जाता है तो शेरू रिमोट से सोनू के स्केटिंग शूज को कंट्रोल करता है। सोनू अंडों की ट्रे लेकर दुकानदार के पास जा रहा होता है, लेकिन अचानक से वह हलवाई की दुकान की तरफ मुड़ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? ये मैं कहाँ जा रहा हूं? सोनू सीधे जाकर जलेबी की चाशनी में गिरता है। सोनू घर पर जाता है। सोनम, मैं अपने स्केटिंग शूज कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूं। ऐसा लग रहा है कोई और इन्हें कंट्रोल कर रहा है। सोनम सोनू के जूतों को चेक करती है और उसे ट्रांसमीटर मिल जाता है। सोनम उसे तोड़कर फेंक देती है। सोनम को शक होता है कि कोई ना कोई तो ये सब जानबूझकर कर रहा है। उस दिन तो ऐसे ही बीत जाते हैं। इतना कुछ करने के बाद भी इसका कुछ नहीं हो रहा। अब मैं इसके सारे मुर्गियों को ही चुरा लेता हूं। फिर ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी। फिर देखता हूं क्या करता है। अगले ही रात को शेरू सोनू के घर चोरी करने जाता है और मुर्गियों को पकड़ने लगता है। तभी सोनम उसे देख लेती है और जोर जोर से चिल्लाने लगती है, चोर चोर चोर, पकड़ो पकड़ो। सोनू और आसपास के लोग इकट्ठा हो जाते हैं।
और शेरू की खूब धुनाई करते हैं। अरे शेरू, तू तू चोरी कर रहा था? तो इतने दिनों से जो मेरे साथ गलत हो रहा था उसके पीछे भी तेरा हाथ होगा। मुझे माफ कर दो शेरू भाई, मैं तेरी तरक्की और खुशहाल जीवन से जलता था, इस कारण ये सब किया, मुझे माफ कर दो। मैं तुझे माफ तो कर दूंगा, लेकिन सजा तो तुझे मिलेगी ही, नहीं तो तू नहीं सुधरेगा। और शेरू को पुलिस के हवाले कर देते हैं। कुछ दिन बाद शेर सजा काटकर आता है और सोनू से मिलकर अच्छे से जीवन जीता है।